हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्रवार मंगलवार को ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 29 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में कुल 16 बैठकें रखी गई थी, लेकिन पांचवें दिन भी सदन में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी रहने और सरकार की ओर से प्रस्ताव आने के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल ने मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। वहीं इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही सत्र के बीच में स्थगित किए जाने को लेकर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने सरकार को भंग करने की राज्यपाल से मांग की है। हिमाचल प्रदेश का मानसून सत्र सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे गतिरोध की भेंट चढ़ गया। सत्र के पांचवें दिन ही विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल ने मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल का कहना है कि सरकार की तरफ से प्रस्ताव आने के बाद उनके पास मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। मैंने कहा ऐसे तो जो है सदन जो है ठीक नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस हैं, लोगों की जो समस्या है, प्रस्ताव है, वो ऐसे रह जाएंगे शोर शराबे में। तो उन्होंने ये कहा कि हम अब कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, और जो 67 के अंडर ये कोई मुद्दा उठा रहे थे वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया कि वो हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि मैंने 3-4 बार कहा था कि सब जुडिस मामला जो है अधिकृत नहीं है हम उसको टेकअप करने के लिए, ना तो विधानसभा ना ही स्पीकर जो है उसको ले सकते हैं। उधर विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के लिए सरकार को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया। विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल का कहना था कि मंगलवार को विपक्ष ने सदन में किसी भी तरह का हंगामा नहीं किया, जबकि उन्होंने सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की ही मंशा पर सवाल खड़े किए। वहीं प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश के राज्यपाल से विधानसभा भंग करने और दोबारा चुनाव करवाने की मांग की है। इस बाबत बुधवार को बीजेपी राज्यपाल को ज्ञापन पत्र भी सौंपेगी। सदन का अनिश्चितकाल के लिए सत्रावसान कर दिया जाए, हाउस को साइने डाई एडजर्न कर दिया जाए। इसका मतलब है कि सरकार ही नहीं चाहती थी कि हाउस चले। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने इस सत्रावसान का विरोध किया है, सदन के अंदर भी बाहर भी करेंगे। कल हम राज्यपाल को मिलकर ज्ञापन देंगे और 1 सप्ताह के अंदर अगर कार्रवाई राज्यपाल के यहाँ से नहीं होती तो अब राष्ट्रपति को मिलकर केंद्र सरकार का हस्तक्षेप हम चाहेंगे। वहीं विधानसभा सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इसके लिए पूरी तरीके से विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। वीरभद्र सिंह ने इसे एक मुद्दा बताते हुए इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल पर निशाना साधा है। वीरभद्र सिंह ने कहा, अब तक चली सभी बैठकों में विपक्ष ने बेवजह हंगामा किया है और सदन की कार्रवाई में खलल डालने की कोशिश की है। ये सारा जो ये ड्रामा है, इसके पीछे ही प्रेम कुमार धूमल है, अनुराग ठाकुर है, जो कि इस सारे ड्रामा को रचा रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय सदस्य हैं, उनको कठपुतली की तरह उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले शोर शराबा करते रहे, हाउस के अंदर स्वांग रचते रहे और बेहूदिया करते रहे। उसके बाद भी इनका जो रवैया है रचनात्मक रहा। वहीं उन्होंने पूर्व में हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र और फिर बजट सत्र के दौरान भी विपक्ष की भूमिका को नकारात्मक करार दिया। बहरहाल दोनों ही पार्टियों की नूरा कुश्ती के चलते कुछ अहम मुद्दे और अहम बिल यहां पर छूट गए हैं। शिमला से कैमरामैन राजेश और मोहित प्रेम शर्मा के साथ विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा। जी मोहित, जिस तरीके से कहीं न कहीं विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है, कहीं न कहीं जनता से जुड़े जो मुद्दे थे, कहीं न कहीं अहम बिल इससे जरूर प्रभावित होंगे। मोहित जी बिल्कुल विवेक, ठीक कहा आपने कि जो जनता से जुड़े जो मुद्दे होते हैं वो ऐसे में प्रभावित जरूर होते हैं, क्योंकि जो विधानसभा का सत्र होता है, कोई भी सत्र होता है, वो सीधे जनता के सवालों का सत्र होता है। यानी जनता की जो समस्या है उन्हें ऐसे सत्रों में उठाया जाता है और सरकार जो है वो इस पर जवाब देती है। और महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो भी जनता से जुड़े जो विधेयक होते हैं उन्हें जो है वो ऐसे में सदन में रखा जाता है और पारित भी किया जाता है। कहीं ना कहीं जो गतिरोध सरकार का और विपक्ष का रहा है, उसका तौर पर जो प्रभाव
पड़ सकता है वो जनता पर पड़ सकता है। और जो इस तरह का जो कम देखने को मिलता है विवेक, जब जो समय रखा जाता है विधानसभा का और उससे पहले ही विधानसभा जो है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाती है, काफी अलग बात जो है इस बार देखने को मिली हिमाचल प्रदेश की राजनीति में विवेक। जी मोहित, जिस तरीके से कहें कि दोनों पार्टियों की नूराखुशी कहीं ना कहीं आम जनता के लिए यहाँ पर भारी पड़ी है मोहित। बिल्कुल विवेक, ठीक कहा आपने। जैसे मैंने कहा कि जनता के लिए भारी पड़ी है, जो गतिरोध आपस में इनका दोनों ही पार्टियों का चला है। एक तरफ विपक्ष जो है वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर, और दूसरी तरफ जो है वो सरकार जो है वो बार बार कहती रही है विपक्ष को कि सदन में जो है अपने नियमों के तहत बात की जाए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो अब जो मांग कर रहा है वो ये कर रहा है कि जिस तरह से सरकार जो है उस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, तो जो विधानसभा है वो भंग होनी चाहिए। इस बाबत जो है राज्यपाल को ज्ञापन पत्र भी सौंपेगी बीजेपी कल, और उसके बाद जो है 7 दिन के अंदर कोई कार्रवाई अगर नहीं होती तो जो केंद्र सरकार है उसका हस्तक्षेप जो है उसकी भी उम्मीद है विपक्ष को, बीजेपी को, और उसके बाद राष्ट्रपति से मांग की जाएगी इस बाबत विवेक। जी मोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा, जो बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है अब राज्य सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बना रहा है। कल राज्यपाल से मिलकर राज्य सरकार की बर्खास्तगी की मांग यहां पर भाजपा करेगी। नाहन कॉलेज में एबीवीपी ने कॉलेज स्टाफ का घेराव किया। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा सरकार के इशारों पर काम किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि विद्यार्थी परिषद पोस्टर कॉलेज प्रबंधन द्वारा उतारे जा रहे हैं। परिषद ने इसके साथ ही 13 अगस्त से कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ अमर अनशन का ऐलान किया है और चेतावनी भी दी है कि अगर कॉलेज प्रबंधन का यही रवैया रहा तो प्रबंधन के खिलाफ उग्र आंदोलन छिड़ जाएगा। पहले तो विद्यार्थी परिषद जब 8 तारीख को रूसा का विरोध करने शिमला पहुंची थी तो उनके ऊपर लाठियों का चार्ज किया गया था और अब यहां पे हमारे पोस्टर उतारकर फेंके जा रहे हैं। तो मैं इनका कड़े शब्दों में विरोध करता हूं और प्रदेश सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर विद्यार्थी परिषद के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार किया गया तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगी। कॉलेज का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से कांग्रेस की आड़ में काम कर रहा है। वो कांग्रेस के हितों से डरता है और वो हमें बैनर उतारने के लिए कह रहा है। अनिल स्वाई ने एक बार कहा कि बैनर उतार दिए जाएं और हमारे बैनर उतार दिए गए। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जो कॉलेज प्रशासन है वो कांग्रेस की आड़ में अपना काम कर रहा है और यदि ऐसा ही चलता रहा कॉलेज की गतिविधियों में तो इसके विरोध में एबीवीपी हमेशा मैदान में आई है और हमेशा ही मैदान में आएगी। सोलन जिला के स्पाटू में एक महिला की हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस ने महिला को टक्कर मार दी। हादसे में घायल महिला की 108 एम्बुलेंस में सोलन ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 58 वर्षीय सुखदेवी सुबाथू बीएसएनएल में कार्यरत थी। मंगलवार सुबह वह चियाली गांव से सुबाथू के लिए सड़क पर बस लेने के लिए पहुंची। राम शहर सोलन बस पहुंची तो बस ड्राइवर ने सवारियां चढ़ाते समय एकदम से बस चला दी और इस दौरान सुखदेवी को जोरदार टक्कर लगी जिससे उन्हें सिर व टांग में चोटें आ गई। इसके बाद उन्हें फौरन बस में बिठाया गया और उपचार के लिए सोलन ले जाया गया। ड्यूटी के पास महिला को 108 एम्बुलेंस में बिठाया गया लेकिन सोलन ले जाते समय ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है और बस को बाउंड कर दिया है। मृतका के परिजनों ने फौरी राहत को ठुकरा दिया और जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना था कि उनकी मां उनका एकमात्र सहारा थी जो चालक की लापरवाही से उनसे छिन गया। 10,000 रुपए दिए साइन के तो नाम बता दो। मैंने अपना नाम तय कहते इनको 10,000 रुपए दो। 10,000 रुपए की वैल्यू है एक इंसान की, एक आदमी की कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए की वैल्यू है। ड्राइवर की गलती है, उसको लेके गए, उसको ड्राइवर को इन्फॉर्म करना चाहिए था। उसके घर वालों को, उसके घर के पास जो बंदा मर रहा है उसके घर के पास एक्सीडेंट हो रहा है। उन्होंने 108 नंबर को फोन कर दिया, खुद तो लेके नहीं आए, उनकी जिम्मेवारी नहीं देख तो उन्होंने एक्सीडेंट किया। चढ़ गए थे वो बस में, तो एकदम उसने ब्रेक लगा दी और
वो नीचे गिर गए। उनके ये चीज बजी, क्या बजी, और उससे वो उन्होंने गाड़ी में डाल दिया अपने, वो और पार्टी से उन्होंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया। वहीं हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारी किरण कुमार के अनुसार बस चालक ने उन्हें जानकारी दी है कि महिला अचानक बस के सामने आ गई, जिसकी वजह से उसके सिर पर चोट लगी और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। से जो अभी हमने दूरभाष पे कॉन्टैक्ट किया तो उसने बताया कि ये लेडीज जो है सामने से अचानक बस के आगे ड्राइवर साइड में टकराई, इस वजह से उसकी जो है उसकी टांग में कहीं चोट लगी और उसको बस में ले आए। उन्होंने तुरंत जो है एम्बुलेंस को फ़ोन किया और इनको सोलन हॉस्पिटल में पहुँचा। तो जो पहले एक्सीडेंट हुआ और जब तक वो एम्बुलेंस आती तब तक इन्होंने तुरंत इसको यहाँ पहुँचाने के लिए प्रयास किया। फिलहाल महिला के परिजनों को 10,000 रुपए की फौरी राहत दी जा रही है। सोलन से मनोज शर्मा के साथ विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। बिलासपुर में राज्य परिवहन निगम की बस और स्कूटी में टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दुर्घटना में और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह घटना बिलासपुर के लखनपुर के पास की है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने रात 2 बजे बिलासपुर के सीएमओ के घर और गाड़ी पर पथराव किया। इस घटना के बाद बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। सोमवार रात का ये हादसा है बिलासपुर के लखनपुर का, जब राज्य परिवहन निगम की बस ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर ही स्कूटी चालक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने बस पर भी पथराव किया, जिससे बस के शीशे तक टूट गए। हादसे के बाद जब लोगों ने हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के लिए फोन किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। घायल के परिजनों ने सीएमओ को भी फोन किया, लेकिन जब सीएमओ ने फोन नहीं उठाया तो गुस्साए लोगों का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने सीएमओ के घर पर जमकर तोड़फोड़ की। सुबह से बैठे हैं। कितनी दूर से हैं आपके? हम तो दूर से आए हैं। आदमी है, क्या करें अब? डॉक्टर को नहीं बुलाया आपने? हाँ, नहीं मिले। वहाँ इमरजेंसी के 2 इंजेक्शन लगवाए, वो वहाँ हटिया आदमी, यहाँ कोई नहीं मिले। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिला? नहीं। क्या सवेरे से ऐसे बोल रहे भी आ जाएंगे ऐसे पूछना आ जाएंगे आ जाए गाड़ी किराया करके ले 2,000 रुपया खड़ा रहता। वहीं सीएमओ बिलासपुर एमएल कौशल की शिकायत पर पुलिस ने तोड़फोड़ का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी बस चालक को भी हिरासत में ले लिया। कल रात लगभग 1 बजे कुछ लोग आए और उन्होंने उनके जो प्राइवेट घर है जिसमें वो रहते हैं उसमें पथराव इत्यादि किया। लोग इस बात से नाराज़ थे कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो हॉस्पिटल वाले हैं, उन्होंने उनकी कॉल पे कार्रवाई नहीं की। मामला दर्ज कर लिया गया है और अंडर इन्वेस्टिगेशन। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों द्वारा की गई तोड़फोड़ की इस घटना के बाद बिलासपुर के क्षेत्रीय हॉस्पिटल के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए और दूर दूर से आए ग्रामीण मरीज परेशान होते रहे। बिलासपुर से विजय भारद्वाज के साथ प्रीति गोयल, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। नालागढ़ की कंपनी सत्या मेटल्स का चेक बाउंस का मामला सामने आया है। जुलाई 2013 में कंपनी का एक्साइज एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 15 करोड़ रुपए जुर्माना लगा था। कंपनी को उस वक्त सिक्योरिटी के तौर पर 13.5 करोड़ रुपए के चेक आबकारी और कराधान विभाग को दिए थे, जिसमें से 16 चेक बाउंस हो गए थे। हैरानी की बात यहां पर यह है कि 1 साल बीत जाने के बाद भी विभाग ने FIR तक दर्ज नहीं करवाई। इस घटना के बाद विभाग ने सत्या मेटल्स का वैट टैक्स नंबर भी ब्लॉक कर दिया था, लेकिन अब तक तो कोई रिकवरी नहीं हो पाई है और ना ही कोई अन्य विशेष कार्रवाई अमल में लाई गई है। सोलन के लोगों को इस महीने 10 दिन तक ग्रीष्म उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कॉमेडी, पंजाबी और पहाड़ी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की महफिल सजाई जानी है। फ्रेंड्स क्लब की ओर से इस साल सोलन में ग्रीष्म उत्सव 22 से 31 अगस्त तक ठोडो ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। हिम फ्रेंड्स क्लब के प्रधान विशाल वर्मा ने कहा है कि इस बार ग्रीष्म उत्सव में कई नए कार्यक्रम जोड़े गए हैं। पहली बार लोग इस दौरान ठोडो ग्राउंड में विभिन्न राज्यों के मशहूर व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। उत्सव की पहली शाम धार्मिक रहेगी। 23 अगस्त को लॉयंस क्लब की ओर से प्रायोजित कव्वाली नाइट होगी। साथ ही हिमाचल के कलाकारों को भी इस आयोजन में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। हिम फ्रेंड्स क्लब द्वारा
22 से 31 अगस्त को सोलन के ठोडो मैदान में ग्रीष्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ट्रेड फेयर होगा करीब, जिसमें 100 के करीब दुकानें लगेगी और फूड स्टॉल वगैरह लगेंगे। इसके साथ ही हमारी जो बहुत सी इवेंट्स होगी, जिसमें मिस्टर मिस सोलन, 3 से 10 साल के बच्चों की मॉडलिंग, सिंगिंग कंपटीशन, अंताक्षरी, ग्रुप डांस, ऐसी अनेकों इवेंट होगी। और हर रोज़ शाम को लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए जो हमने कल्चर नाइट्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हमारी मेन अट्रैक्शन जो रहेगी आपके जाने माने कॉमेडियन ख्याली जी, और जूनियर हमारे जो गुरदास मान जी ने कहा जाता है शमिंदर शम्मी जी, और एक अब हमारी कवाली की नाइट होगी, एक अनवर खान एंड पार्टी जो हमारे मलेरकोटला वाले हैं, उनकी हमारी कवाली की नाइट होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पेंशनर्स कल्याण कर्मचारियों की अनदेखी किए जाने से कर्मचारियों में गहरा रोष पनप रहा है। इसी के चलते हमीरपुर में जिला अध्यक्ष केसी गौतम की अध्यक्षता में हिमाचल पेंशनर्स कल्याण संघ की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मांगों को लेकर आगामी रणनीति तैयार की गई और निर्णय लिया गया कि जल्द मांगों पर गौर न किया गया तो पेंशनर्स कर्मचारी सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। पेंशनर्स कर्मचारियों की मुख्य मांगों में पेंशनर्स को 65 से 70 साल और 75 साल से ऊपर पेंशन में बढ़ोतरी की मांग, साथ ही पंजाब की तर्ज पर पेंशनर को 500 रुपये चिकित्सा भत्ता व 2 साल के भीतर एक मूल पेंशन प्रदान करने की मांग शामिल है। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो जनवरी 2014 से जो महंगाई भत्ते की किस्त देनी थी उसको नहीं दे रही है, और इस से जो पेंशन्स में बहुत रोष है। भद्र जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम पेंशन्स को 65, 70 और 75 वर्ष के उपरांत 5, 10 और 15% का लाभ देंगे उनकी बेसिक पेंशन में, और उनकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी भी करेंगे। लेकिन अभी तक वो सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई भी फरमान जारी नहीं हुआ है। इससे भी पेंशन में रोष है। हमीरपुर के उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीटू के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर सरकार की बर्खास्तगी की मांग की है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पश्चिम बंगाल की सरकार की शह में तृणमूल कांग्रेस के गुंडा तत्वों द्वारा सीटू कार्यकर्ताओं की हत्या कर उनके कार्यालयों पर ताले जड़े जा रहे हैं, जबकि सरकार इस मुद्दे पर कोई भी कार्य करने से गुरेज कर रही है। साथ ही सीटू कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बंगाल सरकार इस मुद्दे पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाती तो सीटू कार्यकर्ता भी इसका मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं। पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है, खासकर जो तृणमूल कांग्रेस द्वारा उसके गुंडों के द्वारा सीएचयू के कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाओं की हत्या की जा रही है, उनके बलात्कार किया जा रहा है, और पिछले 2 साल में 500 से ज़्यादा सीएचयू के कार्यकर्ताओं नेताओं की हत्या पश्चिम बंगाल में कर दी गई। सीएचयू के बहुत सारे कार्यालय जला दिए गए, तोड़ दिए गए। इस सारे घटनाक्रम के खिलाफ जो है सीएचयू के कार्यकर्ता पूरे देश में इस तरह का प्रदर्शन और धरने दे रहे हैं, और हमारी मांग है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। हिमाचल समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।